हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। हम जिसको हम ज़ात कहते हैं और मौक्कल अक्सर कहते हैं, अल्लाह ताला ने जो कुरान में ज़िक्र है, आपके साथ एक करीन पैदा किया, एक शैतान, ठीक है, जो आपको वरगलाने और आपके साथ होता है, आपकी शक्ल का होता है, आपके साथ ही पला बड़ा होता है, तो वो बिल्कुल उसको, और आम तौर पे जो काबू किया जाता है वो करीन काबू किया जाता है। और क्योंकि वो शैतान है, उसके पास ताकत भी होती है, और ये होता है कि जो इंसान जितना सालेह और नेक होता है उसका करीन कमज़ोर होता है, और जो कितना बुराइयों में होता है और अल्लाह के अहकामात से दूर होता है उसका करीन बहुत ताकतवर होता है। तो इवन जब सहाबा इकराम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीन के हवाले से बताया तो सहाबा इकराम बड़े हैरान भी हुए, और उन्होंने बड़ी डरते डरते पूछा कि क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ भी करीन है? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी करीन पैदा किया गया, लेकिन वो मेरे ही हाथ पे बैत हो गया, मुसलमान हो गया। और फिर वो इतनी इबादत करते थे कि उनके जो करीन थे, हमजाद थे, क्योंकि वो तो देख सकते थे, वो बिल्कुल कमज़ोर लागर से होकर बेचारे बैठे होते थे, और हम जैसों के तो बॉडी बिल्डर होंगे, जितने ताकतवर हमने उनको कर दिया है। तो ये करीन ही है जो शैतान टू शैतान जब जादू किया जाता है, अमलियात कराई जाती हैं, यहाँ तक कि आपको कहा जाता है कि आपको आपके मरे हुए पेरेंट्स से मिलवाएंगे। ये तो आपको नजर भी आता है। शैतान टू शैतान जादू हो सकता है, जिन्नात के जरिए आप अपने काम करवा सकते हैं, जादू हो सकता है। बहुत बहुत खतरनाक काम हो सकता है। कैसे मतलब कोई इंसिडेंट बताइए। अब तो आपने सुना ही होगा इल्यूमिनाटीज के हवाले से, वो क्या है, शैतानी नेटवर्क है, और वो आपको आपसे आपकी सोल का सौदा करते हैं। आप अपनी सोल हमें बेचते हैं, उसके अगेंस्ट वो उनको फेम, पैसा और उनका दुनियावी काम जो वो चाहें करवा सकते हैं। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या जो आपने खुद से देखो अपनी आंखों से, कोई ऐसा इंसिडेंट कि जादू करवाया गया हो शैतान के जरिए या जिन्नात के? ऐसे बेशुमार जादू के मैंने देखे। मैं एक दफ़ा हमारे दुबई में घर था, उसकी बैक साइड ना बालकोनी ऊपर से देखते थे, नीचे दरख्त लगे हुए थे। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका, मेरा 6 ब्लॉक में था तो उसका 4 ब्लॉक में था। उसके घर के नीचे एक बहुत बड़ा दरख्त था, बहुत प्यारा। तो उसने मुझे कहा, ऐसे किचन में काम करती, उसकी नज़र पड़ती रहती थी, मुझे कह रही है यार एक दरख्त के इसके नीचे एक अजीब सी औरत है, बदू टाइप ना, वो खड़ी है, कुछ की जा रही है, किए जा रही है और पड़ी जा रही है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, और उसके साथ 1-2 बिल्लियाँ बैठी हैं जो रो रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कहती तुम चक्कर लगाओगी, ज़रा देखोगी? अच्छा, मैंने कहा मैं चक्कर लगाती हूँ। अच्छा, मैं गई, देखा तो उस वक्त वो खातून तो जा चुकी थी, पर मैंने कहा जी तुम बता रही हो ना, मुझे लग रहा है ये काला जादू कर रही है, अल्लाह खैर करे, तुम बड़ा अपना ख्याल, बिल्कुल उसके ऊपर उसका घर था। मैं कहा अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला सब खैर और आफियत करे। तो दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे उसका फ़ोन आया कि फ़ौरन पहुँचो। क्या हुआ है? मैंने कहा तुम पहुँचो। वो जब गए तो कल जो दरख्त हरा भरा था बिल्कुल लकड़ियों का एक बन गया दरख्त, के पत्ते सारे ख़त्म हो गए हैं, और वो बिल्लियाँ उस दरख्त के नीचे मरी पड़ी हुई। कहती है वो देखो उसे। मैंने कहा बस अब तुम ज़रा अपना एहतियात कराओ फ़ौरन। घर का मुझे उसका शक हुआ कि कोई चीज़ें घर में भी इसके आ गई हैं। अच्छा, फिर इन घर में ये मसला शुरू हो गया कि डरना शुरू हो गया। इसके जवान बेटे, हस्बैंड, वो ख़ुद, उसको अजीब अजीब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई। एक औरत नज़र आना, वही बद्दू औरत जो थी नीचे खड़ी, वो इनको नज़र आने लगी घर में मुख्तलिफ। यकीन मानो इस हद तक हुआ कि वो हमारी दोस्त कहीं बाहर अपनी किसी और फ्रेंड के घर गई हुई थी, बच्चे काम पे गए हुए थे, उसके हस्बैंड जो एक बैंकर थे, वेरी क्वालिफाइड पर्सन, कोई ऐसा कोई डरपोक आदमी नहीं, वो उनको एकदम पता चला कि अटैक हुआ है हार्ट का। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वो घर गए, वो कहते मैंने घर नहीं जाना, मुझे अटैक नहीं हुआ, मुझे उस औरत ने हमला किया और मुझे इस तरह नुकसान पहुँचाया। किसी ने बिलीव नहीं किया। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा घर जगह चेंज करो, इनको यहाँ लेके मत जाओ, वो वाकई तुम्हारे घर में मुझे लग रहा है बहुत शदीद। और आप यकीन मानेंगे, दूसरी बार ये नीचे ग्रॉसरी तक गई है, ऊपर आई है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। इतना खतरनाक, खौफ का आलम जान ले लेते हैं। उसने कैप्चर कर लिया था वो बद्दू काला जादू के थ्रू। उसने उनका फ्लैट पे कब्जा किया था, करना था, मकसूद था, उनकी जान ले ली। और वो मेरी दोस्त इतनी डर गई
कि उसके बाद उसने बस वहाँ से सामान उठाया, बच्चे पकड़े, पहले थोड़ा टाइम पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट होने में, फिर वो छोड़ गई, दुबई ही छोड़ गई, कभी आई नहीं दोबारा। मतलब फिर वो कनाडा सेटल हो गई। मतलब इस हद तक बड़ा नुकसान भी सम टाइम हो जाता है काले जादुओं से। एक अभी मैं बता दूँ, मेरे एक दफ़ा मैं अपनी कज़न के घर गई हुई, तो मेरी कज़न ने कहा, मैं उसको पिक करने गई, उसने मुझे कहा कि सामने वाले घर में ना एक बच्ची है, बड़ी तकलीफ़ में है, और ये सब लोग इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सादिया मुझे लगता है कुछ औरत, तुम देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा यार तुम्हारे नेबर्स हैं, मैं मुंह उठा के उनके घर तो नहीं जा सकती। उन्होंने कहा नहीं मैं बात करती हूँ। उन्होंने उनकी वालदा से बात की। मैं अंदर गई ना, तो वो बच्ची ना ऐसे कुर्सी पे बैठी हुई है, ऐसे ना सर झुका के, उसके नाना यहाँ खड़े इस तरह। तो मैं अंदर दाखिल हुई ना, तो अब वो ना इसके हाथ में दर्द, और वो हाथों को ऐसे ऐसे कर रही, उसकी दर्द। तो वो सब ने कहा, मैंने कहा मैं इसको, कहते हैं पता नहीं अजीब सी अग्रेसिव सी हुई है, आप उसको पास जा रही हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैं ना पढ़ते मैं इसके पास की, ये बैठी, जैसे ही मैं इसकी रेंज में आई ना, उसने मुझे ऐसे आंखें उठा के देखा, तो उसके चेहरे पे तकलीफ़ और खौफ हर चीज़ नज़र आई मुझे। और हाल 21 साल की बच्ची थी, 20 से 21 साल। मैं इसके पास बैठ के, मैंने ऐसे उसका हाथ पकड़ा ना, तो एकदम वो मुझे ऐसे करके दिखना शुरू हो गई। मैंने पढ़ के इसको दम करना शुरू किया। मैंने कहा बताओ क्या हो रहा है तुम्हें, क्या तकलीफ़ है। मुझे वो कहती है, उसका लहजा भी बहुत ही, मैं वो भूल नहीं सकती सारी ज़िंदगी। मुझे कहती है इनको समझा लो, इनको पता नहीं चल रहा, ये सब मेरे, ये जो अंदर बैठे हैं ना मेरे पेट में, ये काट रहे हैं मुझे। वो कह रहे हैं इनको मार दो, या तो मैं इनको मार दूँगी या वो मुझे मार देंगे। मैंने कहा अच्छा कौन कह रहा है, कितने हैं। कहती है बहुत है। और मेरे सब पेट में ऐसे दर्द से कराती थी कि मेरे पेट में है, काट रहे हैं मुझे, मैं इनको मार दूँगी, इनसे को चले जाएँ या मुझे छोड़ दे, मुझे बचा ले। फिर एकदम से वो मासूम सा चेहरा उसका आ गया, और मुझे कहती है मुझे बचा लें, मुझे बचा लें, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। यकीन माने मैं इतनी परेशान हुई कि वो केस इतना ख़राब हो चुका हुआ था, और मुझे पता था या तो वो वाकई इनको मार देगी या उसको कुछ हो जाएगा। मैंने उनकी वालदा और नाना थे, उनको कहा कि खुदा के लिए, इसको आपने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया ना, तो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, आप किसी बुज़ुर्ग, अगर आप कहते हैं मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप ले जाएं इनको, ये बहुत तकलीफ़ में। अगर ऐसा हुआ तो या तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा या इस बच्ची का नुकसान होगा। उसका फादर गाँव देहाती बैकग्राउंड का था, वो आए, वो सुना एम्बुलेंस भी, रात उसकी हालत ख़राब हो गई। अगले दिन शी डाइड, बिल्कुल अगले दिन शी डाइड, क्योंकि वो इतना मामला क्रिटिकल हो चुका था। देखिए कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं, सारे सिम्टम जादू या जन्नात के नहीं होते, मेडिकल भी बहुत होते हैं, समटाइम साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। लेकिन अगर जब आप सबसे पहले डॉक्टरी मेडिकल आप तहकीक कराएं, इलाज करवाएं, डायग्नोसिस करवाएं, अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर आपको फौरी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका रूहानी इलाज कराना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको नहीं पता कि जादू और ये चीज़ें इंसान को कहाँ तक ले जाती हैं। वो जो मेरे दोस्त की घर में जो मैंने देखा था जिन, और जिसने मुझे कहा था, उन्होंने भी घर छोड़ने में मैंने उनको ये मशवरा दिया, अब घर खाली कर दें, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। मर्द चीज़ों को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। वो जो औरत सारा दिन घर पे रहती थी, एग्जैक्ट 8 महीने बाद शी डाइड, और उसके मरने से पहले मुझे बुलाया, मुझे बताया कि यू वर राइट, किसी ने तुम्हारी और मेरी बात पे यकीन नहीं किया, और आज मैं अपनी जान से जा रही हूँ। मतलब वो मेरे जैसी हाइट और हेल्दी थी जैसे मैं हूँ, और जब 8 महीने में वो आपसे आधी रह गई, और जैसे ही हमने उसको गुस्ल दिया उसकी मैयत को, और उसके बाद वो एग्जैक्ट वापस मेरे वली शेप में आ चुकी थी गुस्ल देने के बाद। इससे बड़ा निशानियाँ और क्या हो सकती हैं। ये बताइए, जब बात करते हैं जिन्नात की और आसेब साया जब घरों में होते हैं या बसेरा कर ले, तो उनसे जान छुड़ाने के लिए, उनसे बचने के लिए किस किस्म के वजीफ़े किए जा सकते हैं या क्या रेमेडीज़ हैं? बहुत रेमेडीज़ हैं। एक तो ये, जब भी आप कोई, आपका घर जो है ना, आप अपने घर में दाखिली दरवाज़ों पे ना, ये तो मेरा प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है कि उसके ऊपर ना आप काले मार्कर से अल्लाह लिखते हैं। एक नंबर 1 स्टेप ये हो गया, जब भी दरवाज़ा बंद करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बंद करें। दूसरा, सूरह बकरा अपने घर में
ज़रूर लगाएं। कुरान पाक की तिलावत और सूरह बकरा और ख़ास तौर पे आखिरी 3 आयात और आयतल कुर्सी और तीनों कुल, छोटे कुल जो है सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये पढ़ की तिलावत करके ख़ुद पे भी दम करें और कोशिश करें मैक्सिमम के घर की इन्वायरमेंट पाक साफ़ हो। और कोई मगरिब के टाइम पूरे घर में लाइटें जलाएं। मुझे पता है बिल बहुत ज़्यादा आते हैं आजकल, लेकिन हमारे क्या होता है, कोई एक घर का कोना हमेशा अंधेरा रहता है। आप देखिए कोई ममटी होगी, कोई स्टोर होगा, हम उसमें लाइट जलाने की बॉदरन से नहीं करते कि ज़रूरत हो तो जलाते। अंधेरा जगह, ऐसी जगह इनका फेवरेट मकाम बन जाता, फिर वो उसके अंदर ना घुसना शुरू हो जाते हैं, उनको एक जगह मिल जाती है। तो अब रोशन रखें और बावजू रहने के बड़े फ़वाइद हैं। अब बहुत चीज़ों के अटैक से बचते हैं, काले जादू, इन चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह के कलाम का सहारा लें। शुरू से देखिए अपने आप को प्रिपेयर करें। बच्चों को रात को सुलाएं, उनको आयतल कुर्सी और तीनों कुल पढ़ के, सूरह कौसर पढ़ के दम करके सुलाएं और उनको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं, वो ख़ुद भी आदत बनाएं। आप भी जब उठे बेड पे बैठे ही आप 3 बार आयतल कुर्सी, 7 बार तीनों कुल और 3 बार सूरह कौसर पढ़ के मंजिल का पढ़ के पानी खुद भी पिएं, बच्चों को भी। एक प्रोटेक्शन है, ये होनी चाहिए, बिल्कुल, ये करनी बहुत चाहिए। ज़रूरी है।